इसलिए हम उत्तम गुण कर्म स्वभाव के बने, ये प्रेरणा लेते हैं परमात्मा से। इसलिए मैं ऋषि को मंत्र सर्वाधिक ओम विश्वानि देवा सविता दुरितानि परासुवा यत्तदं तनया सुवा। सम्माननीय आचार्य, उपस्थित सभी आर्य समाज के पदाधिकारी सदस्यों, विद्वान बच्चों, मेरी बहनों बेटियों, प्यारे कर्मचारियों और संचालन के रूप में मेरी बेटी ज्ञाति आजादी, मैं बात अपनी यहाँ से आरंभ करूँगा। जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है अर्थात परामर्श हो जाता है तो उसके नाम से पहले क्या लगा देते हैं? स्वर्गीय। आओ ये पूछें, जानकारी लें, वो स्वर्गीय है या नरकीय? स्वर्ग में गया है या नरक में गया है? ये प्रश्न मैंने ऋषि ज्ञान से पूछा। पूछना मतलब उनके ग्रंथों में ढूंढा। जिस दिन अंत्येष्टि के लिए जाते हैं अर्थी को लेकर के और शमशान घाट में पूरी तैयारी करने के बाद में जब अग्निदान करते हैं, अग्नि जलाते हैं, उसके सिर की ओर से, उत्तर की ओर से और दक्षिण की ओर को उसके पैरों की तरफ को चलते हैं, तो वहाँ पर महर्षि ज्ञान ने 5 आहुतियाँ डलवाई। उन 5 आहुतियों में मुझे सारा रहस्य मिला। वो क्या है? छोटी छोटी है। ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम लोकाय स्वाहा, ओम अनु मनु मध्य, जिसकी अभी अपने आहुति उसमें देखी परिवेश दिले, अनुमते स्वाहा, और 5वें स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। और जब इनका अर्थ ढूंढा, अर्थ में कहा जो अर्थ ऋषि ने किए हैं, तो अग्नि आप जानते हो ज्ञान को कहते हैं, प्रकाश को कहते हैं, जिसके बारे में भी विद्वान आचार्य जी व्याख्या कर रहे थे। और अग्नि पिता के लिए भी आता है। अग्नि परम पिता परमात्मा का भी नाम है। और अग्नि शब्द ऐसा है जो चारों वेदों में सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। इसलिए वहां पर अग्नि से आहुति करते हैं, ताकि हम विद्वान है कि नहीं है, हमने परमात्मा का और पिता की आज्ञाओं का पालन किया है नहीं किया, उसके अनुसार चले आगे। और दूसरा जो आहुति दी सोमाय। सोमाय कहते हैं शांति को, शीतलता को। और शांति शीतलता सबसे अधिक किसके अंदर होती है? बोलो। माँ के अंदर। तो किसके लिए दी? माँ। अभी जैसे अभी समझा गया, पिता आगे माँ आगे, तो इनका जिन्होंने पालन किया, जिन्होंने इनकी सेवा की है, उनकी इच्छा पूरी की है, उनको खुश रखा है, वो किधर जा रहा है? तीसरा मंत्र लोकाय। लोकाय कहते हैं, लोक में जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी मर्यादाएं, हमारी संस्कृति और सभ्यता है, जो वैदिक रीति रिवाज है, उनका पालन किया। जिसने उनका पालन किया है अपनी संस्कृति के अनुसार, अरे राम दोनों स्वर्ग में गए कि नहीं गए? क्योंकि मर्यादाओं का पालन किया। तो इसलिए हम भी मर्यादाओं का, अपनी संस्कृति का, सभ्यता का अनुसरण करें तो वो कहा जाएगा। और चौथे ने कहा अनुमन्मत ओम मनुमते, ओम मनुमते स्वाहा। तो क्या कहा? जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन जीता है वह स्वर्ग में जाता है। ईश्वर की आज्ञाएं क्या है? जब मैं कभी किसी गलत काम करने की, चोरी आदि की सोचता हूं, तो बच्चों जब चोरी आदि गलत काम करने की सोचते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है जो झकझोर देती है, जो हमें डर दिखाती है, भय लज्जा शंका उत्पन्न करती है।
और जब हम अच्छे काम करते हैं ईश्वर की उस आज्ञा को मान लेते। हाँ, तो यहाँ पर मैं श्री ज्ञान ने क्या लिखा 8वें से बोला कि वो जो भय लज्जा शंका आई थी अंदर से, जो रोक रही थी गलत काम करने से, चोरी आदि करने से, वो आवाज आत्मांतरण की नहीं है, क्योंकि आत्मा तो करवाने वाली है, गलती तो आत्मा ही है। आत्मा महान भी होती है, आत्मा गिरी भी। उस आत्मा ने यदि परमात्मा की बात को मान लिया है, उसके आदेश को मान लिया, चोरी नहीं की, तो उसके लिए उसने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर लिया। और जिसने आज्ञा नहीं मानी ईश्वर की, तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, नरक में? तो परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हुए, परमात्मा हमारे अंदर की, बाहर की, मन वचन कर्म की सब कुछ जानता है, कोई बात छिपी हुई नहीं। और मैं भी अपने बारे में सब कुछ, बोलो, हर व्यक्ति अपने बारे में जानता है। और जब जानता है तो क्या हमें पता नहीं है? जैसे परीक्षार्थी अपनी परीक्षा भवन से परीक्षा देकर के आता है, जब पेपर पूरे हो जाते हैं तो कह देता है मेरे उस पेपर में इतने नंबर आएंगे, उसमें जाएंगे टोटल, मैं तो ये डिवीजन प्राप्त करूँ। उसे पता है कि क्या लिखा है। इसलिए क्या हमें पता नहीं है कि हमने जीवन में कितना काम के वेर हम पाठ रहे हैं, कितने नंबर हमारे हैं परमात्मा के आंकलन में, सब पता है। और जब पता है तो फिर समझो, फेल होने की आवश्यकता नहीं। यदि कक्षा में फेल हो गए तो संकल्प लो, अब की बार इतना मेहनत करूँगा, इतनी ज़्यादा लगन से, चाव से, शिक्षा से बनूंगा कि टॉप करके देखो। तो ठीक है, हमें पता है कि हमें क्या दोष है। पर एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। शाम के समय सोने से पहले, जैसे अभी आचार्य बताते हमारे पास 24 घंटे, उन 24 घंटे में 5 मिनट ले लो, केवल 5 मिनट, पर बैठ जाओ बिस्तर पर, ध्यान लगाओ, परमात्मा से जुड़ो। उपस्थान कहते हैं परमात्मा के निकट में, और परमात्मा मेरे अति निकट। और जब अति निकट आ जाता है, जैसे छोटा बच्चा किसी कारण से रो रहा है, अभी घुटने के बल चलता है, शुगर आपको क्या भूख लग गई या चोट लग गई, तो वो रो रहा है, घुटने के बल किधर को चल रहा जा रहा है, इधर उसकी। और माँ ने जो ही उसकी माँ की आवाज दर्द भरी सुनी, तो माँ तो चाहे कुछ भी कर रही थी, सारे काम छोड़ करके किधर को दौड़ी और आखिर में उसको खा करके सीधे सो गया। तो ठीक इसी प्रकार जब आप प्रसन्नतापूर्वक विनम्रता से परमात्मा का पुकार करोगे, उसके निकट जाओगे, तो जैसे माँ निकट आई बच्चे के और आते ही गोदी में उठाते सारे दुख दूर हो गए, और परमपिता परमात्मा के पास तो सब कुछ है, वो तो माँ की भी माँ है। तो उपस्थान जब उसके निकट जाएंगे तो वह परमात्मा हमें सीधे से लगा देगा, और उस समय परमात्मा से जुड़ के बस एक ध्यान में ले आओ बात, पीड़ा का प्रतिदिन करो। और क्या कि आज मैंने कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया प्रातःकाल से अब तक जो नहीं करना था, जो मैंने करने का नहीं था, अर्थात मैंने कोई अशुभ कर्म तो नहीं किया। क्या पता नहीं है अपने आप को? क्या परमात्मा को पता नहीं है? दोनों को पता है। तो बताने में, परमात्मा को कहने में कोई दोष नहीं है। हे परमात्मा, मेरे से ये गलती, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, पश्चाताप। कितनी माफी मांगो, पश्चाताप करो, परंतु उसके साथ, क्योंकि एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया और जांच अदालत में माफी मांग रहा, पश्चाताप करेगा, छोड़ दिया अदालत, तो किए कर्म का फल तो परमात्मा देगा, माफ नहीं करेगा। लेकिन आप अपने आप को सजा दीजिए, पनिश हो से। और क्या पनिशमेंट देंगे? यदि छोटी गलती हुई है तो ब्रह्मचारी, ये छोटी गलती है तो क्या संकल्प लो कि कल पूरा दिन केवल पानी पीऊंगा, भोजन नहीं करूंगा।
पर पूरा दिन यह पश्चाताप करता रहूंगा कि गलती मैं फिर पुनः न दो, मेरे जीवन में फिर कभी ये गलती मेरे सामने ना आए। यदि उससे बड़ी गलती हो गई है तो बड़ी सजा और करते रहो प्रतिज्ञा। तो इस प्रकार से जो परमात्मा की आज्ञाओं का पालन यथावत करता है, क्योंकि जानते नहीं जैसी करनी जिज्ञासा से करनी। इसलिए 5वें मंत्र में क्या आहुति में क्या कहते हैं? ओम स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। तो जो इस प्रकार का जीवन जीता है वह स्वर्ग में जाता है। इस लोक से जहां जाएगा परलोक में, वहां यहां भी स्वर्ग में रहा। क्यों? क्या परिभाषा है स्वर्ग के नरक की? महर्षि ज्ञान के अनुसार जिस परिवार में सुख के साधन हैं और सुख विशेष की प्राप्ति हो रही है, आपस में सब हिल मिल करके बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खेलते हंसते, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, लगाव है, जुड़ाव है। अब कह रहे थे माता पिता की सेवा। जिस घर में बोलो माता पिता दुखी हैं वो घर नरक है। तो जहाँ सुख विशेष की प्राप्ति है वहीं पर स्वर्ग है, और जहाँ साधन चाहे कितने हो, दुनिया भर के चाहे सारे साधनों में सर्वोत्तम सबसे ऊंचे साधन आपने इकट्ठे कर लिए हो, लेकिन यदि घर में कलह है, दुख विशेष की प्राप्ति हो रही है, तो घर बोलो क्या है? तो इसलिए स्वर्ग में जाना सब चाहते हैं। तो स्वर्ग में जाने का रास्ता ऋषि ने इन 5 आहुतियों के माध्यम से दिया। और यदि मैं अभी क्योंकि समय नहीं दिया, विस्तार से बताऊंगा कि कैसे जो आचार्य बता रहे थे, ये मनुष्य जीवन ऋषि के आनंद नहीं, मनुष्य के निर्माण के लिए एक विधि जिसका नाम है संस्कार। विधि तरीका यही है और कोई तरीका नहीं है मनुष्य का स्वर्ग में जाने। 3 संस्कार तो प्रारंभ के बच्चे को पता नहीं, माँ बाप के और 6 ऐसे हैं जो उसके बाल्यकाल में हो जाते हैं, चाहे वो जाप करा हो, चाहे वो नामकरण हो, चाहे वो अंतरासन हो। हाँ, 6 के 6। और लेकिन 6 ऐसे हैं उपनयन से लेकर वेदारंभ और समावर्तन तथा उसके बाद विवाह, चौथा वानप्रस्थ और 5वां संन्यास। ये 6 तो मनुष्य को करने हैं। जो इन 6 सीढ़ियों पर चढ़ जाएगा वही तो ऊपर पहुंच पाएगा। यदि इनमें किसी डंडे पर फिसल गए, उपनयन का पालन नहीं किया, वेदारंभ का पालन नहीं किया, विवाह में जो प्रतिज्ञाएं की थी, जो संकल्प थे, जो वचन किए थे, उनका पालन दस्त में नहीं किया, और फिर उसके बाद संतान होने के बाद विवाह प्रश्न नहीं लिया, और फिर लोकार्थ समाज को दिशा निर्देशन देने के लिए प्रहरी बनकर के संन्यास नहीं लिया, तो उसके सीढ़ी के डंडे नीचे रह गए। तो फिर वो स्वर्ग में कैसे जाएगा? ईश्वर का आज्ञाओं का वेद का अनुसरण तो किया नहीं। मैं बाकी चाहूँगा, समय हो गया, लेकिन इतने देर में मेरी भूमिका जमती है। ओम शांति शांति।